अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा मार्क्स का सपना देख रहे हैं, 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर, तो आपको ऑब्जेक्टिव एकदम तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑब्जेक्टिव पे कमांड कर लिए ना, आपको ऐसा सिक्योरिटी हो गया कि इसका ऑप्शन बी होगा, किसी भी हाल में बी होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बताएंगे कि डेली के आप 300 से 400, 400 से 500 ऑब्जेक्टिव तक कैसे याद कर लोगे। मेरा जब एग्जाम चल रहा था ना क्लास 12 का, तो मैं डेली के 400-500 ऑब्जेक्टिव इजीली याद कर लेता था और मेरा ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं हुआ। जो भी मार्क्स थोड़ा बहुत कटा है वो सब्जेक्टिव में कटा है, ऑब्जेक्टिव मेरा पूरा सही हुआ था। तो कैसे रिवीजन करोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बुक सबसे अच्छा है, वो भी हम बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, जिस बुक में आपको 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और हम बताएंगे कि कैसे आप ट्रिक से ऑब्जेक्टिव याद करोगे। डेली के 400-500 ऑब्जेक्टिव आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। तो देखिए, अगर आप साइंस से है, कॉमर्स से है या आर्ट्स से है, किसी भी स्ट्रीम से है, आपको लगभग पूरा सब्जेक्ट मिला करके आपको लगभग कितना ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो आपको लगभग 6,000 प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप 10 को 20 को रोज याद करोगे तो पूरा साल में भी ये खत्म नहीं होगा, है ना। और डेली तो आप पढ़ने वाले हो नहीं। तो कैसे आप 300 से 400 ऑब्जेक्टिव एक बार में रिवाइज करोगे, क्या तरीका है, क्या ट्रिक्स है, सब कुछ हम बताएंगे। ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, एक स्टूडेंट होता है कलुआ, है ना, ये क्या करता है, रटता है, ऑब्जेक्टिव को भी रटता है, 4 ऑप्शन को भी रटता है। तो ऐसे आप रटोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। और जैसे आप सोच करके देखो ना, 6,000 है, कितना आप रटा मारोगे, 5-10 वो है जो रट करके याद कर लियो, जा करके टिक कर दोगे, है ना। देखो, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, रटोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको समझ करके याद करना पड़ेगा, ट्रिक अपनाना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल चीजें अपनाना होगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा, जो भी बताने जा रहे हैं, आपको ये तेजस्वी बनना है जो 400 प्लस ऑब्जेक्टिव डेली के याद कर लेता है ना। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आपको प्रैक्टिकल सारा चीज करना है। ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए सबसे पहले आपको टेस्ट देना आना चाहिए। कैसे आप ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दोगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है भैया मेरे, यहाँ पे 4 ऑप्शन के साथ आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। हिंदी के क्लास 12 हिंदी के पहला चैप्टर है बातचीत, जिसको बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। उनके पिता का नाम पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। बेनी प्रसाद भट्ट नहीं होता है, बेनी प्रसाद भट्ट ऑप्शन सही है ना। उसके बाद आपको पढ़ना नहीं है। आपको लग गया कि ऑप्शन बी सही है, तो आप अपने कॉपी में एक ऐसा चार्ट बनाइए। चार्ट में क्या बनाना है मेरे दोस्त, सीरियल नंबर आपको लिखना है और बगल में बॉक्स 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 बनाते जाइए। एक पेज में आप कई सारा बॉक्स बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे बना लीजिए, फिर इसके बगल में बनाइए और सीरियल नंबर एक पेज में बहुत सारा बन जाएगा। अभी भी मेरे पास कॉपी है, मेरे पास डायरी है, जिसमें सीरियल नंबर बना करके मैंने प्रैक्टिस किया था क्लास 12 में, और मेरा मार्क्स काफी अच्छा आया था, 433 आया था, है ना। आपको पता होगा, मैंने बताया भी है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव का पूरा खेला खत्म हो जाएगा। करना आपको यह है कि पहला नंबर का, है ना, ऑप्शन बी है, तो आपको ऑप्शन बी इसमें लिखना है। ऐसे करके आपको लिख देना है। ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन आप गेस गाइड का सहारा ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, और उसी चैप्टर का आप टेस्ट दीजिए, जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ऑफलाइन के थ्रू, किसी मास्टर के थ्रू, या ऑफलाइन अपने गांव में अपने चौराहा पे जो भी है ना, जहां पे आप कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां से वही चैप्टर उठाइए गेस गाइड में, जिसका आपने पूरा खत्म कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, उसका आप टेस्ट दीजिए। ऐसे करके आप मान लेते हैं दूसरा का सी होगा, तीसरा का डी होगा, फिर चौथा का ए होगा, फिर सी होगा। ऐसे करके आप लिखते जाइए और मान लेते हैं फलना मेरा सही हुआ, ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, ये गलत हो गया, ये सही हुआ, है ना। तो आप यहाँ पे बुंदा लगा दीजिए और आगे चेक करते जाइए। फिर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक गलत हुआ, तो ऐसे करके आप देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो जा करके आप गेस गाइड में देखेंगे कि चौथा 5वां क्वेश्चन कौन है। उस क्वेश्चन के बगल में भी ऐसे डॉट लगा दीजिए, जिससे आप दोबारा अगर गेस गाइड में पढ़ने जाओ तो वो डॉट पर आपको फोकस होगा, जिससे आपको लगेगा कि ये डॉट वाला ना हम टेस्ट देते समय गलती किए थे, ये डॉट वाला का बार बार रिवीजन करेंगे, जिससे ये याद हो जाएगा, है ना। और दोबारा आपको सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल डॉट वाला का रिवीजन आप करते जाइए, आपका सारा चीज खत्म हो जाएगा, है ना। जिससे आप दोबारा पढ़ने जाओगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये ट्रिक को आप जरूर अपनाइएगा। मैंने सारा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस ऐसे ही करा था। और एक बोनस टिप्स आप और लेते जाइए, ऑब्जेक्टिव जब भी पढ़ाई कीजिए, जब भी टेस्ट दीजिए, आपको कोशिश ये करना है कि जो आंसर है
जो आंसर दिया गया है गेस गाइड में उसको आप झांप दीजिए ऐसे करके और अपना से गेस करिए। आंसर आपको देख करके इस बॉक्स में नहीं लिखना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा टेस्ट देने का, है ना। आपको ईमानदारी से यहाँ पे लिखना है। जो भी आप ऑप्शन टिक कर रहे हैं ईमानदारी से टिक करिए, क्योंकि आपने उस चैप्टर को पढ़ा है ना। तो ईमानदारी से आप टेस्ट दे सकते हैं, आप आंसर देख करके मत लिखिएगा। बिहार बोर्ड के वैसा नोट्स जिससे हर साल स्टूडेंट पढ़ते हैं, पिछले 4 सालों से सारा क्वेश्चन हूबहू टकरा जाता है। आप गूगल पे सर्च करोगे दीपक भैया के नोट्स से कितना क्वेश्चन टकराता है, बोलेगा 90% से ज्यादा क्वेश्चन दीपक भैया के नोट्स से टकराता है। मैं आपको आगे प्रूफ दिखाऊंगा सर्च करके, है ना। इसी नोट्स को पढ़ करके 461 नंबर, 458, 455 ऐसे 500 प्लस भाई बहन का 400 प्लस नंबर आया, है ना। तो अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई करिए, है ना। इस नोट्स की खासियत यही है कि इसमें सारा कुछ दिया रहता है ना। आप यहाँ पे सर्च करोगे दीपक भैया का धमाका नोट्स से प्रश्न लड़ता है कि नहीं, है ना। ये धमाका नोट्स है। यहाँ पे बताएगा आपको कि लगभग 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो 90% से ज्यादा ही क्वेश्चन आता है। सारा आपसे बन जाएगा, बनाना 50% होता है ना, दुगुना में से आधा बनाना होता है ना। यहाँ पे स्टूडेंट का कमेंट देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट के नोट्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पे जाकर के क्लिक करके आप कोई भी सब्जेक्ट का 7-8 पेज देख सकते हैं। अच्छा लगे तो वहीं से आप ले सकते हैं। क्या प्रक्रिया है लेने का उसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए जैसे इंग्लिश के नोट्स में आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे बना सकते हो केवल एक ट्रिक से। ऐसा 2 ट्रिक रहेगा, एक लाभ वाला एक हानि वाला, है ना। गेस करके क्वेश्चन आंसर दिया गया है। यहाँ पे समरी चित्र के साथ अच्छे से दिया गया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है और किसी साल नहीं आया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा भैया समरी, है ना। सबसे बेस्ट बात यही है कि अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो यहाँ इंग्लिश में समरी दिया गया है, सॉरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में उसका दिया गया है। मतलब जो इंग्लिश में है उसको हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में। तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद ग्रामर से यहाँ पे आर्टिकल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। यहाँ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव गेस करके दिया गया है, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी है। उसके बाद इस नोट्स को लेना कैसे है दोस्त, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल पे मैंने सर्च करा है, 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। एक सब्जेक्ट का प्राइस 99 है, अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो 449 में मिल जाएगा। बाकी जो भी ऑफर है आप व्हाट्सएप पे जानकारी ले लीजिए, इस नंबर पे फोन करके, मैसेज करके। और बाकी नीचे दिया गया लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जान सकते हो, 7-8 पेज देख सकते हो। और अच्छा लगे तो वहां पे भी फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल के जैसे ही पेमेंट करेंगे नोट्स आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप से ले लीजिए, वहां पे ऑफर है, या लिंक से ले सकते हैं, देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके, बिल्कुल फ्री है देखना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।